हालत एतिकाफ में मोबाइल का इस्तेमाल। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, उसका सीधा साधा जवाब यह है कि जैसे उमूमी हालत में लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल करना हालत एतिकाफ में कतन जायज नहीं बल्कि हराम और नाजायज है। गाने बाजे चलते हैं, बेहयाई फहाशी के मनाजिर होते हैं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है। एतिकाफ में इस तरह मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। हाँ, बअमर मजबूरी घर वालों से जरूरी बात करनी है या ईद करीब आ रही है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, मजीद कोई खरीदने वाला नहीं, उस सूरत में मोबाइल पे बात कर सकता है। फुक़हा किराम ने फरमाया वला यतकल्लमु इल्ला बिखैर, के हालत एतिकाफ में वो बात करे जो खैर पर मबनी हो, सवाब पर मबनी हो, अजर पर मबनी हो, और जिस बात में अजर सवाब नहीं वो बात हालत एतिकाफ में करना मना है। जहां तक मुबाह बात का ताल्लुक है कि जिस पर न सवाब है न गुना, उन बातों से भी एतिकाफ की हालत में मना किया गया। हाँ, ऐसी मुबाह बात जिसकी हाजत हो, जरूरत हो, वो मुबाह बात की जा सकती। इसलिए फुक़हा ने फरमाया अल मुबाह इंदल हाजत इलैहि ला इंद अदमिहा, फरमाया मुबाह बात उस वक्त की जा सकती है जब मुबाह बात की जरूरत हो, हाजत हो। अगर मुबाह बात की हाजत नहीं तो वो बात नहीं की जा सकती। और वाज़ेह तौर पर कि मस्जिद में मुबाह बात करना नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह के आग लकड़ी को खा जाती है। असल में एतिकाफ के मकसद को अगर देखा जाए तो इस किस्म के सवालात जहन पर नहीं उभरते। एतिकाफ का मकसद क्या है? एतिकाफ का मकसद है कि दुनिया से कटकर हटकर यकसुई हासिल करके अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की इबादत में मगन होना, मुस्तगरक होना, तिलावत करना, अहादीस का मुताला करना, जिक्र करना, फिक्र करना, आंसू बहाना, तड़पना, अल्लाह के हुजूर दुआ करना, गुनाहों की माफी चाहना। तो अगर एतिकाफ का ये मकसद जहन में हो तो फिर मोबाइल के इस्तेमाल की हाजत नहीं होती। लिहाजा खुलासा कलाम यह है कि मोबाइल बेधड़क इस्तेमाल करना एतिकाफ में जायज नहीं।